आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल शीट के अंदर अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं या फिर उसका फॉर्मूला कैसे टाइप होगा। तो मैं यहाँ पर 2 बेसिक फॉर्मूलाज़ जो आपको स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमेशा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके? और आपका जो होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ओके? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ये जो डिफरेंस है, ओके? मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में आपने वो सामान ली होगी लागत मूल्य, ओके? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ओके? और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस में सिर्फ इसका उल्टा होता है। लॉस में आपका आता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप यहाँ पे लिखते हैं लॉस परसेंटेज, इट इज इक्वल्स टू लॉस। लॉस मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस। प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले में एक चीज कॉमन रहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज में हम लोग इस जगह पे उनका डिफरेंस लिखते हैं, किसका? सीपी और एसपी का, ओके? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको सीपी मिल जाएगा, ओके? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया, इसको अपने बुक में कहीं आप लोग लिख लो। तो अभी हम लोग जाते हैं कि इसके अंदर आपको फॉर्मूला लिखना कैसे, ठीक है? चलिए, देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिखाई दे रही है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा आपको यूज करना है इक्वल्स टू, ओके? क्या यूज करना है आपको? इक्वल्स टू यूज करना है, ओके? ओके, तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा यहाँ पे आपको बराबर का साइन लगाना है, उसके बाद में ब्रैकेट डालना है। अब देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पर कहाँ पर? देखो, यहाँ पे बी और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे यहाँ पे जो मेरा ये जो यहाँ पे डब्बा है इसका नाम क्या बन जाएगा? B3 बन जाएगा, ओके? B3 माइनस, अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ पे ऐसे टाइप भी कर सकते हो, B3। फिर उसके बाद में माइनस टाइप करना है, उसमें से माइनस क्या करना है आपको? कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, मतलब B2 आपको माइनस करना है, ओके? B2 आपको माइनस करना है। नहीं तो सिंपल, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। इक्वल्स टू लगाने के बाद में आपको आपको जो बॉक्स जिसमें से माइनस करना है उसके ऊपर केवल आपको अपना कर्सर रखने से बी, यहाँ पे क्या मेरा बी है, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या है मेरा? B2 से माइनस करना है तो माइनस B2, तो B3 माइनस B2, और यहाँ पे इक्वल्स टू, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको ब्रैकेट ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ पे आपको मारना है एंटर। अब यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट 25 रुपए का हुआ है, ओके? अब यहाँ पे आपको एक देखो, फॉर्मूला सबके अंदर टाइप नहीं करना है। सिंपल सा चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो नीचे ना इसके एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना हुआ है, देखो आपको नीचे दिखाई देगा कि इसके नीचे ना यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना हुआ होता है, ओके? तो वही स्क्वायर शेप के बॉक्स के नीचे ये जहां पे आपका प्लस का साइन आएगा उसको वहां पे कर्सर को दबा के आगे खींच लो, तो सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक उसके अंदर छप जाएंगी। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर। प्रॉफिट, देखो, किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत हमेशा बराबर का साइन लगाने के बाद ही होती है। तो उसके बाद में ब्रैकेट आपको लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद में देखो मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है? प्रॉफिट, ओके? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा आपका? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका आएगा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे आपका? यहाँ पे प्रॉफिट है आपका B4 में, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर लेके जाओगे B4, उसके बाद में आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है आपको? B2 से डिवाइड करना है, तो B2 पे जाओ लेके, ओके? फिर बाद में ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पे आपने क्या हुआ? इक्वल्स टू का साइन मारा। इन केस मान लो अगर परसेंटेज का सिंबल नहीं भी आता है ना यहाँ पे, जैसे कि अगर पॉइंट में वैल्यू आता है तो आप लोग यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको परसेंटेज का सिंबल मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारा का सारा वैल्यू परसेंटेज में मिल जाएगा। और फॉर्मूला सब में नहीं लिखना है, देखो जहां नीचे ये प्लस का साइन मिला वहां से पॉइंट पकड़ के आपको बॉक्स तक खींच देना है। तो देखो, एप्पल बेचने पे उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, ऑरेंज बेचने पे 40 का, चॉकलेट बेचने पे 26% का, और स्वीट्स बेचने पे 11% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? चलो, अब आते हैं लॉस के ऊपर।
सेम फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाओ, फिर उसके बाद में ब्रैकेट लगा दो। अब क्या यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब देखो B8 माइनस करना है आपको, B8 देखो ना, बी और ये आपका आ गया 8। ओके, B8 माइनस क्या है आपका B9 है, ब्रैकेट बंद कर दो तो आपको 25 मिल जाएगा। मतलब इसको 25 रुपए का लॉस हुआ। बस आपको ये खींच के आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे आपको लॉस मिल जाएगा। अब आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज कहाँ से मिलेगा, देखो B10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पे आपका B8 होगा। ओके, तो ब्रैकेट बंद करना है, इक्वल टू लगाना है, 20% आपको मिल जाएगा और इसका ब्रैकेट खींच के आपको आगे लेके जाना है। देखो अभी ये तो आपका हो गया बेसिक प्रॉफिट और लॉस का। अगर आपको कभी बड़ी डेटा शीट मिलती है तो उसके अंदर आपको सेल्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी, बट वो आपको धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस में रहोगे, जहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है वहां पे आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रॉफिट लॉस में कोई डाउट नहीं रहा होगा।